हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 2 अप्रैल आज द हिंदू न्यूज़पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आज का मेन आर्टिकल है काचाटीपू आइलैंड। काचाटीपू आइलैंड जो है ये श्रीलंका और इंडिया तमिलनाडु के बीच में है। दिस इज़ काचाटीपू आइलैंड। इसका अब चर्चा करेंगे, काफ़ी न्यूज़पेपर में आ रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है, दिस संडे 31 मार्च हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक कमेंट किया था। जो 1974 में, देखिए 1974 में जो हमारा जो देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने जो इसका कुछ क्लेम था, काचाटीपू एक छोटा सा आइलैंड है, इसके ऊपर काफ़ी दिन से श्रीलंका और इंडिया इसके ऊपर क्लेम कर रहा था। अभी 1974 में इंदिरा गांधी जी ने इसके ऊपर जो है इस क्लेम जो अपना विड्रॉ कर लिया था। काचाटीपू आइलैंड का क्लेम जो कैलसली विड्रॉ कर लिया था एज पर नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से। कैलसली मतलब विदाउट फीलिंग द सिंपैथी ऑफ अदर्स। इसमें एक्चुअली बाद में डिबेट ऐसा भी हो रहा है, काचाटीपू आइलैंड जो है बाद में जो उन्होंने जो विड्रॉ कर लिया था उसमें टाइम तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिस्कस भी नहीं किया था, इसमें ऐसा ही विड्रॉ कर लिया था। उसमें क्या कोई इशू था, उसका जो बीच में जो दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन मेंटेन करना था। काफ़ी दिन से इशू चल रहा था, उसको मेंटेन करना, दोनों कंट्री के बीच में जो इशूज़ है उसको मेंटेन करने के लिए उस टाइम को जो हमारा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी उसको जो क्लेम विड्रॉ कर लिया था। अब इस टॉपिक को हम डिटेल डिस्कस करते हैं। ये लोकेशंस कहाँ पे। काचाटीपू आइलैंड जो है रामेश्वरम से अबाउट तो है 33 किलोमीटर दूर है, और जिसका जाफना जो श्रीलंका जाफना जो आइलैंड है 62 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से जो है यहाँ से 62 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 33 किलोमीटर दूर है, मतलब इंडिया का से बीच में छोटा सा आइलैंड है। इसमें बहुत छोटा सा है, 285 एकर्स आइलैंड है। इसमें कोई लिविंग मतलब आदमी रह नहीं सकते कि उसमें पानी का अवेलेबल नहीं है, पानी पीने लायक वहाँ पे अवेलेबल नहीं, इसके लिविंग अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो इसको इम्पोर्टेंस अभी भी है, अभी इस टॉपिक को इम्पोर्टेंस अभी आ रहा है, इसलिए आ रहा है इसमें फिशिंग तमिलनाडु जो फिशर्स है यहाँ पे फिशिंग करने जाते थे। पहले जो एग्रीमेंट हुआ था 1974 उस टाइम ये बता गया था यहाँ पे जो इंडियन फिशर्स है, तमिलनाडु फिशर वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं और नेट को ड्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी के सिचुएशन में जो है श्रीलंकन जो गवर्नमेंट, श्रीलंका जो आर्मी जो लोग है उसको जो वहाँ पे जो श्रीलंका जो तमिलनाडु का जो फिशर्स है उसको अलाउ नहीं कर रहे, उसको जो है अपना जो अरेस्ट कर रहे हैं, उसको भी मार कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन है, डेथ सिचुएशन ऐसे हुआ था। हमने इस टॉपिक को और डिटेल डिस्कस करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और डिटेल से, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है पोस्ट कमेंट जो पोस्ट संडे उन्होंने ट्विटर में पोस्ट किया था, उसमें ऐसा बताया जाए 1974 में इंदिरा गांधी जी ने इस आइलैंड को जो अपना जो हक जो है अपना जो हक जो उसने कैलाशली जो विड्रॉ कर लिया था, मतलब उससे कोई डिस्कस नहीं की थी। इसके ऊपर काफ़ी पॉलिटिकल, कुछ दिन बाद लोकसभा वोट है, इसके ऊपर पॉलिटिकल काफ़ी इशू चल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसा भी बात हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट में ऐसा कोई रिपोर्ट दिखाया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने इवन कॉमेंटेड रिमार्क दैट ही वुड नॉट हेजिटेट टू गिव अप क्लेम ऑन द आइलैंड जो है ऑल टुगेदर, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ऐसे बताया था। उसके बाद जो है 1974 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टरशिप रिक्लेम्स द क्लेम ओवर द काटाचीबू 1974 आई मीन वेल डॉक्यूमेंटेड। बीजेपी जो है तमिलनाडु कैंपेन हैव बीन मेड इन अमंग स्टेट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल टॉपिक्स इशू हुआ था। हम इसको जो है वायर इज द आइलैंड काटाचीबू जो काटाचीबू आइलैंड कहाँ पे, एक जो 285 एकर्स है, ठीक है। ये स्पेक्शन पालक्किड जो स्टेट है, जिन बीच में पालक्किड स्टेट है, जो यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे जो पालक्किड स्टेट है, यहाँ पे पालक्किड में बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इट इज़ वन ऑफ द 1.6 किलोमीटर, इसका लेंथ जो है ना 1.6 किलोमीटर अबाउट है, विथ जो है 30 मीटर मैक्सिमम है, बहुत छोटा आइलैंड है। रामेश्वरम, दिस इज रामेश्वरम में 33 किलोमीटर दूर है, और जाफना यहाँ पे जाफना से इसका दूर है 62 किलोमीटर दूर है, ठीक है। यहाँ पे एक है ओनली स्ट्रक्चर है, 20th सेंचुरी कैथलिक सीरीन है, जहाँ पे काफ़ी जो है हर साल जो यहाँ पे सेंट एंटोनी का चार्ज है ड्यूरिंग द एनुअल फेस्टिवल, जहाँ पे क्रिश्चियन पेरिस्ट फ्रॉम बोथ इंडिया एंड श्रीलंका वहाँ पे जाते हैं। क्रिश्चियन लोग इंडिया एंड श्रीलंका से बहुत वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे एक ही चर्च है, ठीक है। इसमें जो है श्रीलंका पिलग्रिम जाता है। 2023 में 2500 इंडियंस मेड दी जर्नी टू काटाचीबू फ्रॉम रामेश्वरम टू द फेस्टिवल, जो हर साल फेस्टिवल होता है, क्रिश्चियन लोग वहाँ पे जाते हैं, ठीक है।
Katachi is not suited for permanent settlement as there is no source of drinking water on the island. कोई ड्रिंकिंग वाटर सोर्स नहीं है इसमें, परमानेंट कोई रह सकते ही नहीं रह सकते, इसलिए ऐसा इश्यूज है। आइलैंड की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री पुराना हिस्ट्री है, ये बीइंग प्रोड्यूस जो 14th सेंचुरी वल्केनिक जो है इरप्शन के में उसमें प्रोड्यूस हुआ था 14th सेंचुरी में वल्केनिक इरप्शन में। कटाची भी रिलेटिवली न्यू इन जियोग्राफिकल टाइम स्केल में बहुत न्यू है। अर्ली मेडिवल पीरियड में इट इज़ कंट्रोल्ड बाय जाफना किंगडम श्रीलंका। अर्ली मेडिवल पीरियड में जाफना जो जो किंगडम थे वो श्रीलंका उसमें राज किया था। उसके बाद 17th सेंचुरी में कंट्रोल हो दी रामनान जो है जमींदारी बेस ऑन दी जो इंडियन जो बेस है उसके बेस में जो है रामानंदपुरम जो है उसका बेस में इंडियन जो है उसके बाद उस कंट्रोल में आ गया था। पहले श्रीलंका था, उसके बाद 17th सेंचुरी में इंडियन जो है राज है रामानंद जो जमींदार उसका अंडर में आ गया था। ठीक है। It began the part of Madras presidency during the British Raj Madras presidency अंदर आ गया था, बट 1921 में both India and Sri Lanka at the time of British colonies claim Katachubi in order to determine fishing boundaries। उसको 1921 में श्रीलंका और जो इंडिया दोनों जो है काटाचुप को क्लेम अपना किया। उसमें फिशिंग अथॉरिटी फिशिंग ज़्यादा होते हैं, फिशिंग का जो बाउंड्रीज करने के लिए दोनों ने हक जमाना चालू कर दिया था। इन्होंने काफ़ी सारी इशू दोनों इंडिया और श्रीलंका पर काफ़ी सारी इश्यूज भी चल रहा था। डिस्प्यूट उसको जो डिस्प्यूट 1974 तक उन्होंने को ये शॉर्ट आउट नहीं हुआ था। व्हाट इज द आर्गूमेंट नाउ इन 1974 में इंदिरा गांधी अटेम्प्ट टू सेटल द जो जितना भी इशू चल रहा है श्रीलंका और जो है इंडिया के बीच में 1974 उस टाइम का जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने सेटल करने की कोशिश की थी। तो उस टाइम जो है इंदिरा पार्ट ऑफ सेटलमेंट नोन एज द इंडो श्रीलंका मेरीटाइम एग्रीमेंट, इंडो श्रीलंका मेरीटाइम एग्रीमेंट। उस टाइम जो काटाचुबू जो आइलैंड है उसका इतना इंपॉर्टेंट उन्होंने इतना समझा नहीं, ना ही उन्होंने तमिलनाडु डिस्कस किया। उन्होंने जो है उसका जो है सीजिंग द क्लेम जो उन्होंने जो इंडिया का जो क्लेम काटाचुबू को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, मतलब एज ए तब जो है उन्होंने काटाचुबू को उन्होंने श्रीलंका हाथ में दे दिया था। ये मैटर है। Moreover, as per agreement, the fishermen will still allowed to access काटाचुबू। इंडियन जो फिशर्स लोग हैं तमिलनाडु फिशर्स लोग वहाँ पे काटाचुबू जा सकते हैं, वहाँ पे नेट ड्राई कर सकते हैं, वहाँ पे जाके फिशिंग भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा बाद में का इशू है। फिलहाल जो है ये इशू के बाद अभी जब देखा होगा कभी चर्चे में आता होगा, पेपर में आता होगा, कई सारे फिशर्स लोग तमिलनाडु जो है श्रीलंका का जो आर्मी लोग जो है पुलिस लोग अरेस्ट कर लेते हैं, टॉर्चर भी करते हैं। उसके बाद जो है 1976 में ड्यूरिंग द पीरियड इमरजेंसी इन इंडिया जो आइदर कंट्री जो है फ्रॉम द फिशिंग जो इमरजेंसी टाइम में श्रीलंका और इंडिया में आइदर जो कंट्री है अपना जो EEC जो है इकोनॉमिक इमरजेंसी जोन, ठीक है, एक्सक्लूसिव इमरजेंसी इकोनॉमिक जोन जो है उसका बाहर जो फिशिंग करना जो है इलीगल हो गया था। इसके लिए जो काटाचुबू का जो मैटर दोबारा आ गया, काटाचुबू श्रीलंका में दे दिया था। अभी जो EEC जो जोन है उसी के अंदर में जो श्रीलंका अंदर में आ जाता है, इसलिए काटा जो तमिलनाडु के फिशर जो लोग हैं फिशर जो वहाँ पे जाके फिशिंग नहीं कर पाते, उसके लिए मेजर इशू आ गया था 1976 में। हाउ डिड द श्रीलंका सिविल वॉर इम्पैक्ट? श्रीलंका सिविल वॉर था 1983 से 2009 तक श्रीलंका सिविल वॉर हुआ था। उसका जो बैक जो एक इशू जो है काटाचुबू इशू जो बैकफुट में चला गया था, लेकिन जो है उसके बाद सिविल वॉर खत्म होने के बाद जो है ये इशू दोबारा आ गया था। While with the Sri Lanka naval ports जो पूरी ऑक्यूपाइड जो है टास्क काटिंग द सप्लाई ऑफ LTT जो नावल पोर्ट्स है उसमें काटाचुबू में जाके LTT से जो शीशो अपना जो है काटिंग सप्लाई लाइन्स और LTT बेच जापना जो है इसके बाद सिचुएशन और भी हो गया। 2009 में द वॉर ऑफ द LTT एजेज एंडेड हो गया था। 2009 में जो LTT के साथ जो है सिविल वॉर जो ख़त्म हो गया था, उसके बाद थिंग ड्रामेटिकली चेंज हो गया था। ठीक है। फेसिंग द डिप्लीशन जो है फेसिंग डिप्लीशन मेरीन जो एक रिसोर्स है उसके बाद जो मेरीन रिसोर्स डिप्लीशन खत्म होने लगे तो तमिलनाडु जो फिशरमैन जो है वो क्या किया जो है काटाचुबू जाने लगे। ठीक है। उसके बाद जो है टिल डेट का जो है श्रीलंका वाटर जो है दे हैड बीन डूइंग ईयर्स बट फाइनली बिगन फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेज। बट उसके बाद जो है श्रीलंका जो आर्मी लोग है पुलिस लोग अरेस्ट करना चालू कर दिया। टिल डेट श्रीलंका ने भी रूटीनली अरेस्ट at an Indian fisherman and they have been many जो allegations and custodial torture and death उसके बाद ऐसा केसेस सामने आ रहा है। The demand of काटाचुबू is reviewed
ईच टाइम such इंसिडेंट हैपन, जब भी आप सिचुएशन ऐसा आता है, आप पेपर में न्यूज़ में आता है देखा होगा, तब ये डिमांड काटा चाहिए वो इंडिया का अंदर है, बा इसको टॉपिक में दोबारा जो मैटर सामने आते हैं। और तमिलनाडु पोजीशन जो है काटाचीबू, जो है काटाचीबू एज गिवन अवे श्रीलंका विदाउट कंसल्टिंग तमिलनाडु डिस्कस किया भी नहीं, 97 में उसको हैंड ओवर कर दिया, ऐसा बताया जा रहा है। एट द ईयर बिन जो है प्रोटेस्ट अगेन, जो उसको इंदिरा गांधी के ऊपर प्रोटेस्ट किया था, हिस्टोरिकल कंट्रोल जो रामानंद जोमेदारी, उसे देखा होगा, पहले तो श्रीलंका ने था मेडिवल पीरियड, उसके बाद जो है 1770 में रामानंद जो है जोमेदारी का अंडर था, उसको एक्चुअली तो इंडिया के हाथ में थे, लेकिन 1907 में उसको श्रीलंका के हाथ में दे दिया था, तो एक्चुअली तो इंडिया का हाथ में उसका जो क्लेम है, लेकिन श्रीलंका जो क्लेम उसको पहले उसका था, दोनों का क्लैश रहते लगे। 1991 में द अरेंजमेंट ऑफ इंडिया जो है डिजास्टर इंटरवेंशन श्रीलंका सिविल वॉर, द तमिलनाडु असेंबली अगेन शॉर्ट रिट्रीवल ऑफ द काटाचीबू एंड रिस्टोरेशन फिशिंग राइट तमिलनाडु फिशरमैन, उसको फिशिंग राइट के ऊपर दोबारा रिस्टोरेशन किया था, ठीक। आफ्टर बिगिन 2011 उसके बाद जयललिता ने उसको प्रोटेस्ट उन्होंने कुछ किया था, सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन अभी इशू तो अभी एक बार उन्होंने श्रीलंका में उनको हैंड ओवर किया था, अभी तो इसको तो ऐसा नहीं होगा, ये मैटर अभी तक यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। ये काटाचीबू पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें हमारा जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये इकोनॉमिक जोन, इसका कौन सा लोकेशन से, इसका क्यों मैटर क्या है, एक बार अच्छी तरह एक बार नोट करके रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस है, ठीक है। दूसरा जो है लद्दाख प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक, ठीक है, ये काफ़ी चर्चे में दोबारा आ गया था, इस दिन जस्ट फरवरी में उसको प्रोटेस्ट में है, काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट करा था, उसको हमने डिस्कस भी की थी। व्हाट इज द के डिमांड ऑफ LAB, ले ऑटोनोमस जो है कारगिल, LAB और जो है KDA ले एपेक्स बॉडी, एंड KDA मतलब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से दोनों बॉडी है, रिप्रेजेंटेटिव इन नेगोशिएशन एंड विद सेंटर का क्या क्या नेगोशिएशन, उसका डिमांड क्या है। व्हाट आर द मेन प्रेशर ऑफ जो लोकल रिसोर्सेज, लद्दाख का जो लोकल रिसोर्सेज है, उसको वाटर है, लैंड है, जो पॉल्यूशन उसके ऊपर हो रहा है उसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, उसके ऊपर उसका लोगों का क्या क्या कहना है, ठीक है। हाउ दी डज द टूरिज्म ग्रोथ, टूरिज्म जो अभी तक टूरिज्म जितना होगा, जैसे कि आप देखा होगा आदर्श हिमालय सेक्टर में आपने इसमें देखा होगा रिसोर्स एंड दी लद्दाख जो है इसमें कंट्रीब्यूट रिसोर्स और ये लद्दाख में देखा रहा था। हंगर स्ट्राइक बस सोनाम जो विंगचुक जो है, सोनाम जो लास्ट मार्च से उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था, ले में का टाउन सिचुएटेड अबव 3500 मीटर्स कोल्ड एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूटी लद्दाख सोनाम वांगचुक लीडर्स इकोनॉमिक्स एंड जो है एनवायरमेंटल्स बिगन 21 days हंगर स्ट्राइक फॉर द जो क्लेम था, क्या क्लेम था, उसको स्टेटहुड चाहिए, और भी 4 क्लेम था, उसको 6 शेड्यूल के अंदर आना चाहिए, और जो बाकी और भी 2 क्लेम है, हम डिटेल डिस्कस करेंगे। दिस टाइप ऑफ सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ लद्दाख रिप्रेजेंट रेसिडेंट्स हु हैव बीन डिमांडिंग स्टेटहुड ऑफ लद्दाख के स्टेटहुड चाहिए उनको, इंक्लूशन ऑफ 6 शेड्यूल, उनको 6 शेड्यूल अंदर इंक्लूशन चाहिए, एंड इंडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट they can make decision regarding the use and management of resources of Ladakh, land और water, उसको 6 शेड्यूल का अंदर आना चाहिए और सेपरेट स्टेटहुड चाहिए, ठीक है, इसलिए उसका डिमांड है। मिस्टर वांगचुक डिसकंटिन्यू इज हंगर स्ट्राइक 26 मार्च को डिसकंटिन्यू करा दिया, उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और जो अमित शाह, जो होम मिनिस्टर अमित शाह, उसमें अर्ज किया प्रूव टू सेपरेट स्टेटहुड के लिए अर्ज किया। हमारा जो और बाकी जो लोग है उसका जो उसका बाकी जो लोग है उसका दोबारा स्ट्राइक अभी भी है, वोमेन दोनों। How has the formation of UT affected the decision making power of Ladakh? एक्चुअली 5 अगस्त 2019 के पहले, ठीक है, लद्दाख जम्मू कश्मीर इकट्ठा था, अभी 5 अगस्त 2019 में एब्रोगेशन ऑफ 370 होने के बाद जो है दोनों को डिवाइड कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर इकट्ठा और लद्दाख जो है सेपरेट जो है, दोनों यूटी यूनियन टेरिटरी कंट्री हो गया था। हमारे जम्मू कश्मीर के बाद लेजिस्लेचर है, और जो है यूटी और लद्दाख के बाद विदाउट लेजिस्लेचर, कोई लेजिस्लेचर नहीं है। इसमें जो है एक ब्यूरोक्रेट अंदर है, जो नॉन लद्दाख है ब्यूरोक्रेट जो है, और डिप्टी गवर्नर जो डिप्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उसके अंदर उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन कौन करते हैं, डिप्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो भी जो है
लद्दाख के निवासी नहीं है। और जो है अदर ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स है वो लोग वहाँ पे चलाते हैं, वहाँ पे जो शासन करते हैं, लेकिन वो भी लद्दाख के नहीं। तो लद्दाख का प्रॉब्लम कौन समझेगा? इससे उसका जो बेसिक प्रॉब्लम है वो हाईलाइट नहीं होता, ना ही उसके पास कोई लेजिस्लेचर है। ठीक है, इसके लिए जो बेसिक प्रॉब्लम्स है हाईलाइट नहीं होती, इसलिए जो लद्दाख के पीपल जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, दो एपेक्स बॉडी, ले एपेक्स बॉडी और कारगिल एपेक्स बॉडी। ठीक है, ये लद्दाख में देखिए, लद्दाख जो है दो इम्पोसिट, एक ले है, ठीक है, कारगिल है। ले है बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन है, और कारगिल जो है मेनली जो है उसका जो मुस्लिम कम्युनिस्ट ज़्यादा उसका अंदर है। ठीक है, देयर फोर मेन डिमांड्स है। फुल फ्लेज लेजिस्लेचर चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड अंडर द सिक्स शेड्यूल, उनको सिक्स शेड्यूल का अंदर रहना चाहिए। तो सिक्स शेड्यूल क्या है उसको जानकारी आप लोग होना चाहिए। सेपरेट लोकसभा सीट पर ले एंड कारगिल जो डिस्ट्रिक्ट, सेपरेट लोकसभा सीट चाहिए। और जॉब रिजर्वेशन पर लोकल जो है जॉब क्रेशन, जो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो इशू वहाँ पे जॉब क्राइसिस है, उसके लिए जो सेपरेट जो रिजर्वेशन जॉब के लिए चाहिए, ये भी उनका जो मेन वर्क है। सिक्स शेड्यूल क्या है? सिक्स शेड्यूल आपको जानकारी होना चाहिए। सिक्स शेड्यूल अरे जो आर्टिकल 244 में कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्स शेड्यूल इनैक्टेड 1949 में सिक्स शेड्यूल इनैक्टेड हुआ था। और टू प्रोटेक्ट इंडिजिनस जो ग्रुप जो है हमारा जो कई जो ट्राइबल ग्रुप्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्स शेड्यूल उनके अंदर लेके गए। इसमें क्या होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उन्हें गठन किया जाता है। कई से आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा में कई से जो ट्राइबल ग्रुप्स है उसको उन लोग जो है सिक्स शेड्यूल के अंदर है। सिक्स शेड्यूल जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इनैक्ट करते हैं। ठीक है, उस ये लोग क्या करते हैं, सेपरेटली जो उसके लिए कानून अलग रहता है। ठीक है, ये लोग सेपरेट कानून जो है ये लॉ इनैक्ट कर सकते हैं, लॉ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके जो उन लोगों का जो है ट्राइबल ग्रुप्स का जो भी वर्क्स है, लैंड है, डिस्प्यूट है, मैरिज है, डिवोर्स है, कोई भी ऐसे लैंड हस्तांतरण का कोई भी मैटर है ये लोग हैंडल करता है जो है सिक्स शेड्यूल। ठीक है, और दूसरा ये भी नहीं, इसका जो कोई भी कॉन्सोलिडेटेड फंड जो है वो भी ला सकता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड। अब पार्लियामेंट का कोई भी लॉ है तो इसके ऊपर डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता है। है जो लद्दाख में क्या है, LAHDC, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, जो अभी तो उसका अंडर करता है। लेकिन LAHDC के बाद जो उसका पावर जो है बहुत लिमिटेड पावर है। ये मेनली जो एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब इसको मतलब कोई लॉ इनैक्ट नहीं कर सकते, मतलब कोई कानून इनैक्ट नहीं कर सकते, कोई कॉन्सोलिडेटेड फंड जो है ला नहीं सकते, मतलब बहुत लिमिटेड पावर है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इनका जो प्रॉब्लम्स है, जो लद्दाख पीपल जो प्रॉब्लम्स है वो बाहर नहीं जा पाते, इसका जो इश्यूज है वो सॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, LAHD से मेनली क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर है। इसका क्या करते, हैज़ दी अथॉरिटी टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई लॉ इनैक्ट नहीं कर सकते। लैंड है, डेवलपमेंट है, प्रोजेक्ट है, बजट है, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी सेक्टर में डिसीजन ले सकते हैं। कोई जो इन्हें लॉ इनैक्ट नहीं कर सकते, कोई फंड नहीं सकते। ठीक है, सिक्स शेड्यूल अथॉरिटी अंडर सिक्स शेड्यूल LHDC रीजनल काउंसिल हैव अथॉरिटी टू क्रिएट लॉ, कर सकते, रिसीव फंडिंग फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड फंड इंडिया एंड डेवलप रीजन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन, कोई भी सेक्टर में लोग कर सकते हैं, लॉ इनैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेंबर जो अप टू 30 मेंबर्स होता है, अप टू 30 मेंबर्स हो सकते हैं, 5 ईयर टर्म हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन मेक लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन टर्म्स ऑफ द फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज काउंसिल, हेल्थ, सैनिटेशन, कई सारे फैक्टर में वर्क कर सकते, काफ़ी सारी वर्क कर सकते हैं, सेपरेट है इसमें। इवन डाइवर्स मैरिज लॉ, कोई भी जो है कोई भी इसको कोई भी इशूज है ये लोग LHDC इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लद्दाख पीपल जो है वाई विश लद्दाख पीपल जो एक्चुअली क्या हुआ था, 5 अगस्त 2019 को पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर इकट्ठा था। ठीक है, लेकिन उस टाइम जो है लद्दाख पीपल जो है जम्मू कश्मीर जो भी आदमी लोग, नेता लोग हैं, उसके साथ उसका उसमें अलग से बिहेव मिलता था। इसलिए वो लोग सोचा था जो अगर डिवाइड हो जाएगा 370 लॉ एप्लीकेशन बाद उन लोग अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। दोनों लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के अंदर मिलेगा विदाउट लेजिस्लेचर, उसके बाद लेजिस्लेचर नहीं था। इसलिए जो भी कई सारी इशूज़ जो है उसको सॉल्यूशन नहीं हो पाता। इनको जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ब्यूरोक्रेट में अंदर है, जो ब्यूरोक्रेट नॉन लद्दाख है, और जो है इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम जो है टॉप लेवल तक नहीं आ पाते। इसके लिए जो है लद्दाख पीपल अपना प्रोटेस्ट चालू किया था फेब्रुअरी शुरू से। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मेजर
मेजर इशू लद्दाख अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम जो काफ़ी दिन से अभी वहाँ पे कुछ जॉब रिजर्वेशन नहीं ऐसा बताया जा रहा है। 26% पर अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट्स और लद्दाख और अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कुछ पब्लिक कमीशन कुछ रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुआ गेजेटेड पोस्ट के लिए। वायरा जो जम्मू कश्मीर में 2 बार गेजेटेड एग्ज़ाम हो गया था, अभी थर्ड टाइम के बाद चल रही है, इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए उसे सेपरेट जो गेजेटेड एग्ज़ाम कमीशन एग्ज़ाम वहाँ पे दोबारा लद्दाख के लिए अलग से हो जाए और इसके लिए जो अलग से रिजर्वेशन जो है एम्प्लॉयमेंट की रिजर्वेशन अलग से हो जाए। ठीक, कुछ इश्यूज और भी है जो प्रेशर है लोकल रिसोर्स, लद्दाख का जो लोकल रिसोर्स है, ठीक है। तो एक्चुअली लद्दाख में टूरिज्म इशू ज़्यादा आ रहा है। टूरिज्म जितना बढ़ जाएगा होटल बढ़ेगा, रोड बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जितने होटल बढ़े रोड बढ़ेगा उसमें क्या होगा, तो उसका जो रिसोर्स है, एक तो वाटर है, वाटर कंजप्शन है, उसको इंक्रीज होते जाएंगे। तो मैं एक्चुअली ऐसा जो कैलकुलेशन मारते जा रही है, जितना वाटर कंजप्शन है टूरिस्ट क्या करते हैं 100 लीटर जो है डेली इन समर में यूज कंज्यूम करता है और जो है विंटर में 60 लीटर कंज्यूम करता है। वायरस है जो लद्दाख पीपल 75 लीटर जो है इन समर और 50 लीटर जो है विंटर में यूज होता है। और जो इसका जो गाँव गरीबाद में उसमें 20-35 लीटर जो है पर पर्सन पर डे एलोकेट होता है, जिसके बाद वाटर शॉर्टेज है। और जो वाटर उनके अवेलेबल वो भी जो कंटामिनेटेड वाटर है, ये भी हेल्थ के लिए इशू है। और जितना टूरिस्ट इंक्रीज होते जाएंगे, टूरिस्ट कितना है अभी बताया जाए 2022 को जो है मोर देन 5 जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो है टूरिस्ट जो है विजिट किया था, मोर देन 5 लाख। 2007 में जो कम से कम 50,000 आधा वहाँ पे लाख जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट था, लेकिन वो 2018 में 3.5 लाख हो गया। 2022 में जाके 5 लाख टूरिस्ट आ गए। जितना टूरिस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो वो टूरिस्ट रिलेटेड वर्क वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो जाएगा, होटल बढ़ेंगे, सारे होटल बढ़ेंगे तो उसका तो वाटर क्राइसिस और बढ़ते जाएंगे। ये मेजर इशूज है। मिनिमम टेम्परेचर जो इनका जो मिनिमम एक सिर्फ टूरिस्ट नहीं, इसको माइनिंग सेक्टर भी, और जो माइनिंग सेक्टर इंक्रीज है तो माइनिंग सेक्टर और भी टूरिस्ट इंक्रीज हो जाएंगे। जो मिनिमम जो है टेम्परेचर जो है और रिड्यूस होते जा रहे हैं। मिनिमम टेम्परेचर 2011 में कितना था -23.6 डिग्री से था, 2023, 22 और 21 में क्या था -16.8 डिग्री था। आज 2022 में -18 डिग्री, आज 2021 में टेम्परेचर जितना रिड्यूस होते जा रहा है, रिड्यूस हो जाएंगे तो उसके क्लाइमेट का वो जो है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। और जो बर्फ़ जो धीरे धीरे गलते रहेंगे, बर्फ़ गलेंगे तो लेक का जो ग्लेशियर लेक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके जो और भी जरा इशूज उनका बाकी जरा प्रॉब्लम जो है टूरिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू उनको और इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा जो माइनिंग सेक्टर, जितना माइनिंग सेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे, माइनिंग के जो डस्ट है, डस्ट उसमें क्या ग्लेशियर को जो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेंगे और जो क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिएट करेंगे। ये भी एक मेजर इनका कहना है। How does climate change affect threaten the region? Last 2 decades, Ladakh has been affected by several floods, हुए लैंडस्केप, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स। इसमें काफ़ी से लैंडस्केप हुआ था, रेनफॉल हुआ था, इसका भी इम्पैक्ट रोज को लद्दाख को हुआ था, ऐसा बढ़ा जा रहा है। रोड एंड ब्रिज डैमेज, जो कई से रोड ध्वस्त गया, बाकी जो हम देखा होगा जो रोड एंड ब्रिज बाकी जो एरिया में वहाँ पे भी कई जगह लैंडस्केप हुआ था। ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर साइज ऑफ ग्लेशियर लेन इंक्रीजेज, ग्लेशियर लेन जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो बर्फ़ गल जाएंगे, बर्फ़ गलेंगे तो उसमें जो ग्लेशियर लेन इंक्रीज हो जाएगा। एक कुछ पॉइंट है लद्दाख के लिए। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट अलाउ हिंदी वर्कशॉप टू कंटिन्यू इनसाइड ज्ञानवापी मॉस्क प्रॉमिस। जो है ज्ञानवापी मॉस्क जो है मस्जिद है, उसके बीच में जो है प्रॉमिसेस के अंदर बहुत मुस्लिम हिंदू दोनों अलग अलग उसमें मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे, हिंदू लोग जो अपना पूजा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट मंडे मैनेज ए बैलेंसिंग एक्ट अलाउइंग चूजेंट हिंदू जो पुरोहित है कंटिन्यू टू ऑफर वर्कशिप इनसाइड दी सेलर अथवा टेखाना, और जो ज्ञानवापी में परमिशिस को सेलर है वह टेखाना है, उसका अंदर पूजा करेंगे। और बाकी जो है मुस्लिम क्या करेंगे, जो नमाज पढ़ेंगे एंड मुस्लिम यूज मॉक्स एंड दी सराउंडिंग काटीवाड, सराउंडिंग जो एरिया है उसमें मुस्लिम जो है अपना मॉक्स अपना जो नमाज पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड जो मैटर है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट, क्या मैटर पहले क्या इशू था, इसका काफ़ी चर्चा 1 साल से काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। हिंदू लोग क्या क्लेम करे जो क्लेम इन द एंटायर एरिया ऑफ दी ज्ञानवापी मॉक्स, जो एंटायर एरिया है उसको हिंदू जो पुरोहित लोग क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि उनका हिसाब से जो ज्ञानवापी मॉक्स जो है वो जो पहले उसमें लॉर्ड जो विश्वेश्वरा मस्जिद था, जो सब मस्जिद था, ठीक है, इसलिए पूरा ज्ञानवापी मस्जिद को उन्होंने क्लेम कर रहा है।
मैटर क्या है बस समझ लेते हैं। ऑन मे 12 में 2022 को बायोनेसी कोर्ट इन ए लैंडमार्क जजमेंट ने क्या बताया था, ज्ञानबाबी मॉक्सवे रिफ्यूज टू रिमूव एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा। अजय कुमार मिश्रा का जो पहले इस यहाँ पे जो सर्वे कर रहा था उसको निकालने के लिए उसको जो किसी ने पिटिशन डाला था उसके ऊपर उन्होंने मना कर दिया था। एंड ऑर्डर द सर्वे कंप्लीट द बेसमेंट ऑफ द सर्वे, जो बेसमेंट का जो ज्ञानबाबी मॉक्स का बेसमेंट है उसको सर्वे करने के बाद उन्होंने राय देने बिफोर मे 17 को अपना रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोले थे। कुछ पॉइंट ऐसा है, ये बिलीव है ज्ञानबाबी जो मॉक्स है बिल्ड इन 1669 में मॉक्स मस्जिद जो है और उसमें क्या कहते तो मुगल जो है रूलर औरंगजेब उसमें पहले मंदिर था, विश्वेश्वरा टेम्पल था, वहाँ पे उसको तोड़ के उसको रीस्ट्रक्चर करके दोबारा चेंज करके उन्होंने पे मस्जिद बनाया। ठीक है, ऐसा कुछ है। इनके सब द केस ऑफ ज्ञानबाबी मॉक्स है बिल्ड कोर्ट, उसके बाद 1991 में 3 पर्सन को उसमें वो कोर्ट को उन्होंने पिटिशन चलाया। उन्होंने ये बोला ज्ञानबाबी मॉक्स जो है पहले लॉर्ड विश्वेश्वरा उस मंदिर था, उसके बाद जो है मुगल के टाइम में औरंगजेब टाइम में उसको स्ट्रक्चर चेंज करके मस्जिद बनाया। इसलिए पहले क्योंकि पहले मंदिर था इसलिए अब उसको मंदिर पूजा करने के लिए उसको लैंड को हिंदू को आदमी उसको पुरोहित का आदमी सौंपा जाए, उसको पूजा के लिए उसको परमिशन दिया जाए। अगस्त 18 2021 में क्या सेम कोर्ट में 5 वोमेन में और पिटिशन डाला 2021 में। उसमें बोला इस पर क्या मादार मेका गौरी देवी का मंदिर है वो पूजा करने के लिए उसे परमिशन चाहिए, ऐसा जो है उन्होंने वोमेंस लोग 5 वोमेन उन्होंने पिटिशन किया। इनको कोर्ट आर आस्क्ड द कोर्ट गिव है सर्वे रिपोर्ट, जैसे कोर्ट जो है एक कमीशन बताया, कमीशन को सर्वे रिपोर्ट दिखाने के लिए बात की थी। तो जो विजय रस्तोगी अपेयरिंग द हिंदू साइड सबमिट ए मैप तो एंटर गया, उसके बाद कोर्ट ने एएसआई के रिपोर्ट दिया था और विजय रस्तोगी उन्होंने सर्वे मैप को जो उन्होंने सबमिट किया उसका जो मंदिर है ऐसा शोकस के काफ़ी से डॉक्यूमेंट आपने देखा हुआ इस एएसआई रिपोर्ट में काफ़ी से डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट की थी, उसका बेस में ऐसा सोचा जाए उसमें पहले मंदिर था। तो अब एएसआई रिपोर्ट के बाद देख लेंगे मैटर क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है एक हमारा जो क्लॉज है हमारा जो है 19 जो है अंडर सेक्शन 3 ऑफ दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप मतलब स्पेशल प्रोविजन 19 एक्ट जो 1991 जो एक्ट है इसमें जो है ऐसा बताया जा रहा है कोई भी जो है कोई पूजा मतलब एक धर्मों का कोई कई जगह पूजा कर रहा है, कई जगह कई एक धर्म का कई मंदिर स्थल है दूसरी जगह में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे अथवा दूसरी जगह में सेम क्लास में दूसरे रिलीजन का ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, और जो है सेक्शन 4/2 में ये भी बताया जा रहा है एक डेडलाइन है अगस्त 15 1947 के बाद कोई अगर चेंज हुआ मैं कोई मंदिर से मस्जिद मंदिर से मस्जिद मस्जिद चेंज हुआ तो कट ऑफ डेट का पहले कुछ सुनाने नहीं होगा, वो अच्छा वो केस चले तो भी वो सीरियस हो जाए केस हो जाएगा। लेकिन 15 अगस्त के बाद ऐसा कुछ मंदिर व मस्जिद को चेंज हुआ उसके बाद सुनानी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ज्ञानबाबी केस जो है 1669 का केस है बहुत पुराना है इसलिए केस जो है अभी वो नहीं होगा, ऐसा मुझे मुस्लिम वालों को बात करना है। एएसआई रिपोर्ट सबमिट हुआ था रिसेंटली जो सबमिट हुआ था उसमें कई सारे पॉइंट उन्होंने अपीयर हुआ था, कई सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट की। ये जो जो है डिस्कवरी ऑफ ब्रोकन आइडल्स ब्रोकन आइडल जो है मूर्तियाँ उन्होंने फोटो उन्होंने सबमिट किए थे, कई से अपने स्टाटस ऑफ हिंदू डेटीज मूर्तियाँ है इंक्लूडिंग जो हनुमान जो है गणेशा नंदी मॉस्क टेम्पल कहीं मिला है ऐसा सोच किया। वेरियस जो है स्कल्पचर मूर्तियाँ फाउंड इन द वेरिंग स्टेज ऑफ डैमेज है, कई सारी मूर्तियाँ डैमेज हो गया था उसको कई कैसे देखा गया उसमें दो शिवलिंग है विष्णु है गणेश है उनको मिला है डॉक्यूमेंट मिला है। कई सारे जोनी पाठेचान जो है एंड जोनी पाठेचान शिवलिंगो उनको मिला है। हिंदू स्क्रिप्शन जो कैसे जो 32 स्क्रिप्शन जो रिटन इन देवनागरी कैसे तेलुगु कन्नड़ा स्क्रिप्ट में मिला है, कैसे जगह में उसको ट्रांसफ़र भी हुआ था ऐसा भी देखा गया। तो उसमें ऐसा सोचा जा रहा है डॉक्यूमेंट से प्रूफ हो रहा है उसको पहले मंदिर था मंदिर को मस्जिद बनाया गया। ठीक है, स्वस्तिक चिन्ह जो है ऐसा मिला है और जो कॉइन्स जो है पुराना कॉइन्स सैंड टोन्स जो है सैंड स्टोन जो है कई जगह मिला है जो पुराना मंदिर का ऐसा प्रूफ होता है, ऐसा रिपोर्ट है। ठीक है, एक कुछ पॉइंट है नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल है रिसेंटली 60 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम अक्रॉस द इंडियन कंट्री जो है ग्रांटेड जीआई टैग। जी जीआई टैग जो ग्राफिकल जो इंडिकेशन जो बताया गया इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कोई भी प्रोडक्ट अगर जीआई टैग मिल गया तो दूसरा कोई कंपनी दूसरा अदर स्टेट अदर रीजन का जो है उस
सेम चीज़ सेम नाम में उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। मतलब कोई प्रोडक्ट अगर सेम नाम, कोई प्रोडक्ट को सेम नाम अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसमें ऑथेंटिकेट हो जाए कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट पर्टिकुलर जोन एरिया से आया, क्योंकि एरिया का स्पेशलिटी होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया का है तो उसमें कंज्यूमर को उसको भरोसा हो जाता है। और जो है कोई जीआई टैग मिलता है तो उसका स्पेशली राइट हो जाता है, उसके लोग एक्सपोर्ट में उसको बहुत सारी सुविधा मिलता है। ये कुछ पॉइंट है। असम में कई सारे प्रोडक्ट है, उसमें कई सारे प्रोडक्ट जो है जीआई टैग मिला है, कई जो है वो हम एक एक वन बाय डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट है आशारीकांडी टेरिकोटा, जो है टेरिकोटा एक मिट्टी क्ले का बनता है, आशारीकांडी टेरिकोटा। इसमें जो आशारीकांडी विलेज है सराउंडेड बाय द रिवर, जो है एक ट्रिब्यूट्स ऑफ जो है ब्रह्मपुत्र के छोटा रिवर है, उसमें जो है वो ये लोग जो है यूज़ करते हैं ब्रह्मपुत्र का रिवर, जिसमें गोदावरी उसमें ब्रह्मपुत्र रिवर लाइन पाथ यूज टू डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मार्केटिंग टेरिकोटा प्रोडक्ट। जो रिवर लाइन ब्रह्मपुत्र रिवर लाइन पाथ है उसमें मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग के टेरिकोटा प्रोडक्ट को ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल के प्राइमरी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर क्राफ्ट इज हरीमती, जो है क्ले सॉइल, ठीक है, क्ले सॉइल उसमें यूज होता है, which is available in the area near the village, and artisan produce clay from the river bank। कैसे के कुछ में clay from the procure clay from the river bank with a shade of जो कोदाल जो उसमें यूज वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं। प्रोसीड्यूर है हम वीडियो में दिखा रहे हैं, उसमें कैसे जो क्ले में शो के ओवर नाइट में शो किया जाता है, उसको बना जाते हैं एज पर जो आर्टिस्ट है वो लोग अपना पैसा बनाते हैं। उसमें कई जगह कॉस्टिक भी यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए मिक्सचर इंश्योर दैट देयर इज नो क्रैक इनसाइड द फिनिश गुड्स, कई सारी यूज ना हो। उसके बाद उन्होंने अपना अपना जो प्रोडक्ट अपना जो शेप में कई चीज़ शेप है, शेप के हिसाब से उन्होंने बनाते हैं, ठीक है। लास्टली जो उसके बाद ड्राई कर लेते, शेप बनाने के बाद शेप बनाने के बाद ड्राई करते, उसके बाद जो उन्होंने बेक करते हैं, जो उसमें बेक का बाद उसके बाद जो ट्रेडिशनल प्रोसेस में बेक करते हैं, उसको बना कर उसको कलरिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद रेड पाउडर में रेड कलर और अपना पाउडर में कलरिंग कर देते हैं। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, कई रेंज प्रोडक्ट है, अलग अलग सबसे प्रोडक्ट बनते हैं। कई टॉय है, इसमें आइडियल जो गॉड्स का टॉय है, रिचुअल यूटेंसिल्स कई यूटेंसिल बन करते हैं। एक तो है हातिमा डॉल, इसका जो एक जो है इसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था लेट सरला बाला देवी को, इसको प्रेसिडेंट अवार्ड 1982 में उसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिले थे। हाँ जो हातिमा डॉल्स, ठीक है। पानी मेटेका एक तरफ जो प्लांट है जो पानी में रिवर पॉन्ड में ज़्यादा जमते हैं। इसमें जो एक वेस्टेज प्रोडक्ट है बताया जा रहा है, जो पानी मेटेका जो है ये वाटर का जो ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम कर लेते हैं। इसलिए जो लोग मच्छी वहाँ पे रखना चाहते हैं उसमें ये करना चाहते हैं, उसलिए जो प्लांट को निकाला जाता है, उसको क्लियर कर जाते हैं, उसको वेस्टेज प्रोडक्ट से पकड़ा जाता है। लेकिन रिसेंटली जो है आसाम पंचायत रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उन्होंने ये पानी से कई सारे प्रोडक्ट उन्होंने बना, ये सिर्फ पानी जो है पानी मेटेका से कई सारे प्रोडक्ट बना, कई सारे शेप से अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बना रहा है, ठीक है। कई सारे प्रोडक्ट उन्हें बना रहा है, जो बेसिन जो है जो हम जो है फूड बास्केट, शॉपिंग बास्केट ऐसे बना रहे, मैट है, पेन स्टैंड कई सारे बनाते हैं। फर्नीचर कई से अलग अलग फर्नीचर भी इन्होंने बनता है, ठीक है। सबसे बड़ी धातु शिल्प एक्चुअल कांसा है, कैसा सैंपल एक तो टीन और इसका मेटल कॉपर एंड इसका जो एलोय ऑफ कॉपर एंड टीन उससे बनते हैं, जो पुराना जो एक्सपर्ट जो है पुराना जो लोग जो बनते हैं उस पर, ठीक है। इसके अलग अलग शेप बनाते हैं। हिस्टोरिकली 7th सेंचुरी एडी है, इसमें जो ऐसा बहुत पुराना है। और जो कांसा का जो आइटम अलग अलग आइटम है, इसमें जो शादी ब्याह में लगते हैं कैसे रिचुअल आइटम है जो पूजा कर वो इसमें ऑल ओवर द इंडिया इसमें काफ़ी सारी उसका कांसा का जो ये प्रोडक्ट का काफ़ी सारी उसका डिमांड है, ठीक है। कॉमन आइटम मेड आर्टिसन इज दी कांसा वाटर पॉट है, पटारी ट्रे और ट्रे माउंटेड बेस है, कई सारे प्रोडक्ट डिक्स है, बाउल है, आइडल वाटर विथ लॉन्ग नेक है, ऐसा बनते हैं कई सारे प्रोडक्ट उनमें कांसा का बनते हैं। जहाँ पे बैम्बो हेड गैट जो है बैम्बो जो टोपी जो है हम बनाते हैं, ठीक है। एशियन जो है एशियन कॉलोनियल हैट ऑफ एशियन प्रोडक्ट है, मेनली जो पहले किसान और जो है अपना जो माथे को जो अपना धूप से बचाने के लिए बनाते हैं, लेकिन उसके बाद कई से डिजाइन अपना बाद में कपड़े के कई से अलग अलग कलर के रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, अलग अलग डिजाइन का बनाया जाता है इसको अलग अलग डिजाइन के लिए, ठीक है। ये भी एक जीआई टैग इसको मिला था। दूसरा हैंडलूम प्रोडक्ट,
मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट जो है इसमें महिलाएं जो घर में इसको बनाते हैं, अलग गारमेंट बनाते हैं, लेकिन जो है हैंडलूम का बनते हैं, इसमें क्या है मेन तो इसमें जो प्रोडक्ट डिमांड तो है ही, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट खर्चा ज़्यादा। अभी नया जो है न्यू न्यू में क्या होता है, मशीनरी नया मशीन से आ गया, वीविंग मशीन से आ गया, इसके जो एक नया होल हैंडलूम जो मशीन जो हाथ से चलता है, इसका प्रोडक्शन बहुत कम है, इसलिए जो एक वायबल नहीं हो पाते। इसके जो न्यू जो इसका लाइवलीहुड मतलब इसका वायबल नहीं हो पाता। इसका कॉस्ट जो खर्चा पानी जो है इतना कॉस्टिंग है इसका, इतना पैसा इसमें उसका कॉस्ट उतना नहीं मिलते। ठीक है, ये भी एक चैलेंजिंग जॉब है। बिहू ढोल जो है, बिहू एक आसाम का एक इम्पॉर्टेंट जो एक रिचुअल सॉन्ग है, डांसिंग है, इसमें जो ढोल यूज होते हैं लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बिहू ढोल है, एक पॉइंट है। तो दोस्तों ये कुछ आज का लेक्चर के हैं, बहुत सारे पॉइंट हम डिस्कस किया। इसमें कई सारे पॉइंट एग्जाम के रिलेटेड पॉइंट आपको अच्छी तरह नोट बना के रखिए। और भी मैं तो कुछ पॉइंट डिस्कस किया, तो आपको एग्जाम पॉइंट में और डेप्थ में आपको एनालिसिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो आज यहीं पे एंड करता हूँ आज लेक्चर को। अगर मेरा चैनल सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स वंस अगेन, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।